Hello students, I am Amit Goel, faculty of St. Andrews Institute of Management Technology, BCA, semester 2. Now we are discussing about the tree. What is tree? देखिए बेटा, हमने पढ़ा था पहले ग्राफ के बाद पढ़ेंगे ट्री. अब ट्री और ग्राफ में मैंने आपको पहले डिफरेंस क्रिएट किया था पूरा का पूरा कि ट्री और ग्राफ के अंदर ग्राफ वाली वीडियो उसमें आपको बताया था कि ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है. बेसिकली अगर हम ट्री का बात करें तो ट्री को जो हम यूज़ करते हैं वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं. डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है, लेकिन इसको हम आगे फर्दर नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे. फ़िलहाल हमारे टॉपिक में जो है वो है ट्री, और ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ ए ग्राफ. मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो ट्री होता है वो एक पार्ट होता है किसका, ग्राफ का. ग्राफ तो सारे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है. ट्री जो होता है वो एक लीनियर वे में होता है, और ट्री के अंदर पेरेंट नोड्स होते हैं. देखिए बेसिक टर्म्स में समझाया था बेसिकली आपको पहले कि जो बेसिक टर्म्स हैं वो ट्री की क्या है. फर्स्ट नोड, रूट होता है, नोड होता है, डिग्री ऑफ नोड्स होते हैं, ठीक है. अब रूट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, नोड्स कौन कौन से होते हैं, डिग्री ऑफ नोड्स कौन कौन से होते हैं, उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. देखिए नीचे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है. देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्री बनाया है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब देखिए बेसिकली अगर बात करें तो 1 जो है वो पेरेंट नोड है, ठीक है. और जो 2 3 4 1 के 3 चाइल्ड नोड है, यानी 1 जो होगा वो पेरेंट नोड किसका होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, ठीक है. 2 3 4 का पेरेंट नोड क्या है, 1. इस तरह जो 2 है, 2 के 2 चाइल्ड नोड हैं, 5 और 6, ठीक है. और लेकिन अगर हम बोलेंगे 5 और 6 का पेरेंट नोड क्या है, उसे बोलेंगे हम 2. तो जो इसमें 1 है, 1 की अगर बात करें तो 1 को हम बोलते हैं फर्स्ट नोड, ठीक है. फर्स्ट रूट या फर्स्ट नोड बोल देते हैं. तो मैंने जो ऊपर रूट के बारे में बता रखा है, जो बेसिक टर्म है रूट की वो क्या है, फर्स्ट नोड. फर्स्ट नोड यानी किसको बोलेंगे हम, 1 को बोलेंगे. बेटा इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रूट्स क्या है, नोड्स क्या है, डिग्री ऑफ नोड्स क्या है. देखिए 1 पे मैंने क्या लिखा है, रूट है. 1 क्या है, रूट, क्योंकि 1 से सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं. तो 1 एक तरह का रूट हो गया. जैसे ट्री के अंदर होता है ना, ट्री जो अगर हम फिजिकली ट्री की बात करें तो सबसे पहले क्या आते हैं, रूट्स आती हैं. उसके बाद फिर स्टेम आता है, फिर ब्रांचेज, देन लीव समथिंग. अब आगे देखो सबसे पहले क्या है, रूट्स 1 हो गया. अब 1 के पास कितने नोड्स हैं, 1 2 3 4, यानी 1 के कितने नोड्स हैं, 3 नोड्स हैं. अगर हम बात करें 2 के, तो 2 के कितने नोड्स हैं, 2 के यहाँ पे 2 नोड्स हैं, 5 और 6. 3 के कितने नोड्स हैं, 7 और 8, यहाँ पे भी 2 नोड्स हैं. 4 के कितने नोड्स हैं, 9 और 10, जिसके भी 9 10 है. लेकिन अगर आगे फर्दर थर्ड स्टेप पे चेक करें तो 5 के कितने नोड्स हैं, 11 12, यानी कि 2 नोड्स हैं. 6 के कितने नोड्स हैं, 6 के आगे नोड्स नहीं है तो 0. 7 के 0, 8 के 0, 9 के 0 और 10 के 0. दीज आर कॉल्ड डिग्री ऑफ नोड्स. मतलब 1 की डिग्री कितनी है, 3. 2 की डिग्री है 2. 3 की डिग्री भी 2 है. 4 की डिग्री भी 2 है. 5 की डिग्री भी 2 है. 11 की डिग्री 0. 12 की डिग्री भी 0. 6 7 इन दोनों की डिग्री 0. 8 9 10 इनकी डिग्री भी क्या हुई, 0. देखो सर्कल बना के हमने बता रखा है कि किसकी कितनी डिग्री है, किसके कितने नोड्स हैं. सी, अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ ट्रीज़ की, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड इन अ गिवन ट्री, हमारे पास जितने भी नोड्स हैं उनकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, यानी सारे नोड्स को हम काउंट करेंगे और उसमें सबसे ज़्यादा डिग्री जिसकी होगी उसी को हम बोल देंगे डिग्री ऑफ द ट्री. अगर हम अपने एग्जांपल को ले वापस, तो हमारे एग्जांपल के अंदर जो 1 था उसकी डिग्री कितनी थी, 3, क्योंकि उसके 3 नोड्स थे. बाकी सबकी डिग्री ही 2 थी. तो हम जो ट्री की डिग्री है उसको 3 कंसिडर करेंगे, क्योंकि 2 तो मिनिमम हो गया और मैक्सिमम नंबर क्या है वहाँ पे 3. तो यहाँ पे जो 1 होगा उसकी डिग्री को ही हम डिग्री ऑफ द ट्री बोल देंगे. अगर इन केस लेट सपोज हमारे पास कोई नंबर होता है 5, और 5 के यहाँ पे हम 3 या 4, अगर वहाँ पे 4 हमारे पास नोट्स होते तो हम क्या करते उसको 4 डिग्री कंसिडर कर लेते. तो ट्री की डिग्री कितनी हो जाती, 4. बट वहाँ पे 4 तो है नहीं, वहाँ पे तो 2 ही था. तो यहाँ पर जो डिग्री कंसिडर होगी ट्री की कितनी होगी, 3. देखिए लिख भी दिया मैंने यहाँ पे, डिग्री ऑफ मॉडल नोड 1 की डिग्री कितनी, 3. तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी ट्री की, 3 ही कंसिडर करेंगे. अगर एक बार देख लो कि डिग्री क्या है यहाँ पे, नोड 1 की डिग्री कितनी है, 3. तो यहाँ पे ट्री की डिग्री भी 3 कंसिडर होगी, क्योंकि उन सब के अंदर मैक्सिमम जो डिग्री थी वो 3 थी और मिनिमम कितनी थी, 2. तो 2 को नहीं लेंगे, 3 को ही कंसिडर करेंगे किसकी, ट्री की डिग्री ऑफ द ट्री. एक होता है बेटा टर्मिनल नोड. ये क्या होता है, जितने भी हमारी ट्री में जितने भी नोड्स हैं जिनकी डिग्री 0 होगी, जैसे कि वहाँ पे 6 था, 7 था, 8 9 10, उन सब की डिग्री कितनी थी, 0 थी. तो उसको बोलेंगे टर्मिनल नोड. टर्मिनल नोड वो होता है जो एंड होता है, और एंड का मतलब है जिसकी डिग्री आगे फर्दर कैलकुलेट नहीं होती, उसको हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनल नोड. प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर 11 12 6 7 8 9 इन सब के यहाँ पे जो थे डिग्री कितनी थी, 0. तो दीज आर कॉल्ड
टर्मिनल नोड। और बेटा आगे आता है नॉन टर्मिनल नोड्स, तो इसका ये उल्टा हो जाएगा, एनी नोड एक्सेप्ट रूट नोड, यानी रूट नोड को छोड़ के, क्योंकि रूट नोड की तो डिग्री होती है, रूट नोड की डिग्री होती है लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। एनी नोड एक्सेप्ट रूट नोड एंड हुज डिग्री इज़ नॉट ज़ीरो, जिसकी डिग्री ज़ीरो नहीं होती, जैसे 2 की डिग्री 2 थी, 3 की डिग्री 2 थी और 4 की डिग्री भी 2 थी। जिसकी डिग्री गिवन होगी यानी एक्सेप्ट रूट नोड, उन सबको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनल नोड, बस वो उसकी डिग्री ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा कोई भी दो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए एक लाइन होती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, हम एज बोलते हैं, ठीक है। जो एज होती है वो किस लिए यूज़ होती है, दो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखो, एज मैंने आपको बताया भी, लाइन दैट कनेक्टेड नोड्स, तो हमारे नोड्स को कनेक्ट करने के लिए चाहे पेरेंट्स नोड से और जो नीचे रूट नोड से नीचे वाले नोड्स को कनेक्ट करने के लिए हम लाइन का यूज़ करते हैं। इनसाइड लाइन को क्या नाम देंगे हम, एजेस। पाथ की बात करते हैं, सीक्वेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल एजेस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स यानी कि स्टार्टिंग से एंड तक, फर्स्ट यानी कि रूट से लेके और हमारे पास जो लास्ट तक अगर हम बात करते हैं, जो कनेक्टिविटी होती है उन सारी एजेस को मिला के क्या बन जाता है, एक पाथ बन जाता है। जैसे 1 से 11 तक जाने के लिए हमें डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। जो डिफरेंट नोड्स की कनेक्टिविटी है उनके अगर हम सीक्वेंस को दिखाएंगे तो सारा का सारा जो कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पाथ। नेक्स्ट देखिए बेटा, डेप्थ का मतलब होता है हम कितने लेवल कंसिडर करते हैं। मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी नोड इन द ट्री, और हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लेवल फ्रॉम रूट नोड टू टर्मिनल नोड। रूट नोड से टर्मिनल नोड तक जितने भी हम लेवल्स को कंसिडर करते हैं वो सारे क्या होते हैं, डेप्थ होते हैं। सी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है। सबसे ऊपर जो रूट नोड है उसे क्या बोलेंगे, लेवल 0। फिर आया लेवल 1। लेवल 1 पे कितने नोड्स हैं, 4। और लेवल 2 पे कितने नोड्स हैं, 4 नोड्स हैं। लेवल 1 पे 2 नोड्स हैं, लेवल 4 पे 4 नोड्स हैं। इस तरह से हम लेवल काउंट करते हैं रूट नोड से और टर्मिनल नोड्स तक। स्टूडेंट, अगेन वी हैव डिस्कसिंग अबाउट द definition of tree. Tree is a hierarchical data structure which is stored the information naturally in the form of hierarchical style. जो ट्री होता है वो hierarchical style में डेटा को डिनोट करता है, नोड्स को डिनोट करता है। ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम ट्री काफ़ी यूज़ करते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंपेयर टू एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स और क्यूज में हम ट्री का यूज़ करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। हम इसके अंदर नोड्स बनाते हैं जो एजेस से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको, डायग्राम के थ्रू एक बार और चेक कर लेते हैं। लिसन सी स्टूडेंट्स, ये वाला जो डायग्राम है इससे आपको पता लगेगा कि रूट्स क्या होते हैं, सब ट्रीज़ कौन से होते हैं, ठीक है। सिबलिंग्स, एजेस, लीफ नोड, चाइल्ड नोड। देखो सबसे पहले जो ए है, अगर हम ए को डिस्क्राइब करें तो ए इज़ ए रूट, ठीक है। जो हमने पहले भी देखा था, ए क्या है, रूट। बी और सी, बी सी क्या है इसके, सब ट्रीज़ हैं। बी सी क्या है इसके, नोड्स हैं, ठीक है। अब बी की बात करें तो बी के फिर 3 नोड्स आ गए, डी, ई, एफ। लेकिन डी और ई के आगे नोड्स नहीं है तो इन्हें बोलेंगे टर्मिनल नोड्स। ई का आगे नोड है तो ई को हम टर्मिनल नोड नहीं डिस्क्राइब करेंगे, ये नॉन टर्मिनल नोड्स हो गया, ठीक। सी, अगर सी की बात करें तो सी के पास क्या है, जी है, तो जी को क्या बोलेंगे, लीफ नोड बोल देंगे, लास्ट का यही है। इसमें कितने लेवल डिक्लेयर हो रहे हैं पहले वो भी देखो। ए फर्स्ट लेवल पे है, सेकेंड लेवल पे क्या है, बी सी, थर्ड लेवल पे क्या है, डी, ई, सी, जी, और फोर्थ लेवल पे क्या है, सिर्फ एच, ठीक है। ये 4 लेवल यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहे हैं। अच्छा, डी, ई, एफ, अगर चाइल्ड नोड है तो उसके लिए पेरेंट नोड कौन सा होगा, डी, ठीक। बी और सी के लिए पेरेंट नोड क्या होगा, ए, ठीक है। जी के लिए पेरेंट नोड क्या है, एफ। और बात करें अगर ये जो हमने ट्राइंगल टाइप यहाँ पे शो कर रखा है, दिस इज़ ए सब ट्री। ये क्या कंसिडर होगा, सब ट्री, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्री। ये पूरे के पूरे ट्री का एक पार्ट डिनोट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सब ट्री कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम अपनी कॉपी में नोट करके सारे के सारे जो इसमें इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं उसको नोट डाउन करो बेटा। आफ्टर डिस्कसिंग द ट्री आई जस्ट एक्सप्लेन द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अभी मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, ये भी ट्री का ही पार्ट है, बट इसके अंदर हम अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। द कॉस्ट ऑफ द स्पैनिंग ट्री इज़ द सम ऑफ द वेट ऑफ ऑल एजेस इन द ट्री। देयर कैन बी मैनी स्पैनिंग ट्रीज। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का क्या मतलब होता है कि हम मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करें। मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज़ द स्पैनिंग वेयर द कॉस्ट इज़ मिनिमम अमंग ऑल द स्पैनिंग ट्रीज। देयर ऑल्सो कैन बी मैनी मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का देखो बेसिकली हम बात करें कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ नोड्स हैं, एक नोड से दूसरे नोड से जाने के लिए नंबर ऑफ़ वेज होते हैं। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है तो उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ प्लेसेस, नंबर ऑफ़ वेज होते हैं जाने के लिए।
बट हम मिनिमम कॉस्ट वाला वे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसमें कॉस्ट मिनिमम हो और हम जल्दी से जल्दी उस जगह पर डेस्टिनेशन पे पहुंच भी जाए। देखिए, मिनिमम स्पैनिंग ट्री हैज़ डायरेक्ट एप्लीकेशन इन द डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क। इट इज़ यूज इन एल्गोरिदम अप्रॉक्सीमेटिंग द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। जैसे सेल्समैन प्रॉब्लम भी क्या होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेल्समैन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना है जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉप्स कवर हो जाए और मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम टाइम मिनिमम कॉस्ट लगे। मिनिमम टर्मिनल मल्टी टर्मिनल्स कवर हो जाए, मिनिमम कट प्रॉब्लम्स हो एंड मिनिमम कॉस्ट वेट परफेक्ट मैचिंग। देखिए बेटा, इस ग्राफ से आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि हम स्पैनिंग ट्री किसको या मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसको बोलेंगे। हमारे पास यहाँ पे 4 नोड्स हैं जो आपको ऑरेंज कलर से शो हो रहे हैं। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसके अंदर आपको वेट दे रखा है, लेकिन ये वेटेड ग्राफ है जहाँ 1 2 3 4 5। अब आपको फर्स्ट से सेकंड यानी कि आपको तो डिनोट कर रखा है स्पैनिंग ट्री। अगर आपको सारे चारों नोड्स को कवर करना है, यानी कि आपको 4 नोड्स को कनेक्टेड करना है, कवर करना है, तो पहले स्पैनिंग ट्री में 11 कॉस्ट आ रही है, ठीक है, 4 5 और 2 को कनेक्ट करके। लेकिन जो दूसरा स्पैनिंग ट्री है उसके अंदर कॉस्ट आ रही है कितनी, 4 1 2 यानी कि 7। तो अगर हमें 4 नोड्स को कनेक्ट करना है आपस में तो हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री का यूज़ करेंगे। मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमें ये बताएगा कि मिनिमम कॉस्ट में हम मैक्सिमम नोड्स को किस तरह से कवर कर सकते हैं। इट इज़ द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पैनिंग ट्री। एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन ये वाला। वी नो अंडरस्टैंड द वन ग्राफ कैन बी हैव मोर देन वन स्पैनिंग ट्री, बट हम कौन सा यूज़ करेंगे जो मिनिमम होगा। अ कनेक्टेड ग्राफ जी कैन हैव मोर देन वन स्पैनिंग ट्री। एक जो भी कनेक्टेड ग्राफ होता है उसके अंदर नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज होते हैं, लेकिन हम सबको यूज़ नहीं करते, वो यूज़ करते हैं जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है जिसमें मिनिमम कॉस्ट आएगी। ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ जी हैज़ द सेम नंबर ऑफ एजेस और वर्टिसेस सेम होने चाहिए, क्योंकि एजेस और वर्टिसेस जो वर्टिसेस होती हैं वो हमें सारी वर्टिसेस कवर करनी होती है ना। द स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव एनी साइकिल। इसमें साइक्लिक लूप नहीं होता। साइक्लिक लूप होते ही हमारी कॉस्ट मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि वो स्पैनिंग ट्री कंसिडर नहीं होगा। हमें स्पैनिंग ट्री में स्पैनिंग ट्री का क्वेश्चन करते हुए सर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सारे नोट्स कवर होने चाहिए, सारे नोट्स कवर होने चाहिए और कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। रिमूविंग वन एज फ्रॉम द स्पैनिंग ट्री विल मेक द ग्राफ डिसकनेक्टेड। अगर हम दैट इज स्पैनिंग ट्री इज़ मिनिमली कनेक्टेड। अगर हम बात करते हैं, अगर हम उसमें से एक एज को रिमूव कर दें तो क्या होगा, ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाएगा। या अगर बात करते हैं अगर एक एज को कनेक्ट कर दें तो बेटा वो साइक्लिक भी बन सकता है। जैसे नेक्स्ट स्टेप में लिखा है एडिंग वन एज टू द स्पैनिंग ट्री विल create a circuit or loop, that is spanning tree is maximally acyclic. These are the descriptions of tree: roots, parent node, child node, siblings, path। ये सब मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इनकी पर्टिकुलर डेफिनेशंस विद डायग्राम आपको एग्ज़ाम में शो करना होगा। और बेटा इस वीडियो के साथ साथ आप जो नोट्स हैं उसकी PDF भी देखिए। वो PDF जो आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताई गई है ईजी लैंग्वेज में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगी स्पैनिंग ट्री और मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या डिफरेंस होता है, ट्री क्या होते हैं, ग्राफ्स क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में ज़्यादा आएंगी। और अगर इनकेस कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको यही बताना पड़ेगा कि किस पाथ को आप ज़्यादा यूज़ करोगे, मतलब किस पाथ को आप यूज़ करोगे जिससे कि मिनिमम कॉस्ट हो और वर्टिसेस सारी कवर हो जाएँ, ठीक है। वर्टिसेस कवर करना इसलिए सेल्समैन प्रॉब्लम बोलते हैं। बेसिकली सेल्समैन क्या करता है, ये तो करता है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में अपने डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेता है और सामान लेने के बाद वो वे कवर करता है जिससे कि उसकी मैक्सिमम शॉप्स कवर हो जाएं और उसको मिनिमम टाइम लगे, मिनिमम कॉस्ट लगे उसकी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है, तभी जाके आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा। और साथ में अगर थ्योरेटिकल पार्ट आता है तो थ्योरेटिकल पार्ट में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चाइल्ड नोड, रूट्स नोड्स, सिबलिंग्स, पाथ, हाइट, लेवल और जो आपका टर्मिनल नोड, नॉन टर्मिनल नोड, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें आपको नेक्स्ट लेवल पे पता लगेगा कि हम उसके अंदर क्या टॉपिक कवर करेंगे।